राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके से दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। मामला दरअसल श्रद्धा और आफताब की एक लव स्टोरी का है, जिसका दर्दनाक अंत हुआ और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। दरअसल आफताब, जो कि मुंबई में एक प्राइवेट कॉल सेंटर में जॉब किया करता था, उसकी दोस्ती श्रद्धा से होती है एक डेटिंग ऐप के द्वारा और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और उसके बाद दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। आफताब पूनावाला और श्रद्धा, इन दोनों के माँ बाप इन दोनों के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसीलिए ये दोनों दिल्ली आकर महरौली में एक फ्लैट में रहने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन में रह रही थी, उन्होंने शादी नहीं की थी और इसी बात से श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा से खासे नाराज चल रहे थे। नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि फोन पर बात तक नहीं होती थी, लेकिन श्रद्धा के पिता विकास मदान अक्सर उसके फेसबुक पर नजर बनाए रहते थे और उसके पोस्ट से उन्हें उसकी अपडेट मिलती थी। लेकिन जब 6 महीने तक कोई भी पोस्ट नहीं डाला गया तो विकास मदान, जो कि श्रद्धा के पिता हैं, उन्हें चिंता होने लगी। बेटी से खासी नाराजगी के बावजूद वो दिल्ली आए और उन्होंने उस फ्लैट का मुआयना किया जहां श्रद्धा रह रही थी, लेकिन उस फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। 12 नवंबर को उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दी कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। श्रद्धा के मामले में सक्रियता दिखाते हुए दिल्ली पुलिस ने छानबीन शुरू की और सर्वेलेंसेस की मदद से इस बात की जानकारी जुटाई कि आफताब पूनावाला किससे मिलता है और कहाँ जाता है और उसे धर लिया गया। आफताब ने अपने कबूलनामे में कहा है कि उसने लगातार 18 दिनों तक श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने पर लगाया। उसने पहले उसे मार दिया, मारने के बाद एक नया फ्रिज खरीदा और फ्रिज खरीदने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख लिए और 2 टुकड़े रोज वो थैली में भर कर ले जाता था और महरौली के पास जो जंगल है वहाँ फेंक आया करता था। दिल्ली पुलिस को कई हड्डियां बरामद हुई हैं और अब उन्हीं के आधार पर फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। किस तरह आफताब एक डेटिंग साइट के जरिए दोस्ती करता है पहले श्रद्धा से, फिर श्रद्धा को बहला फुसला कर दिल्ली ले आता है और दिल्ली में गला घोट कर उसे मार देता है और मारने के बाद एक फ्रिज खरीदता है और उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में भर लेता है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए आफताब रोज रात को 2 बजे एक थैली में 2 टुकड़े ही डालता है और जंगल की तरफ निकल जाता है और उन टुकड़ों को जंगल में फेंक देता है ताकि जानवर खा जाएं और किसी को भनक तक ना लगे। लेकिन सच, जो कि कभी नहीं छुपता है, वो सच सामने आ ही जाता है, वारदात चाहे जितनी भी संगीन हो। इस पूरे मामले में श्रद्धा के माता पिता, जो कि काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, जब उन्हें कई दिनों तक उसकी कोई खबर सोशल मीडिया से भी नहीं मिली तो उन्होंने जाकर मुआयना करना मुनासिब समझा। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को तो 6 महीने पहले ही मार दिया गया है, यानी कि 22 मई 2022 को ही आफताब ने श्रद्धा को मार दिया था। और इस बात की सूचना उन्हें तब मिली जब 12 नवंबर को वो दिल्ली आए और 12 नवंबर के बाद अगले ही दिन यानी कि 24 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस ने इस बात का पूरा खुलासा कर दिया। और जब पुलिस सख्ती से पेश आई आफताब से तो आफताब ने सारा सच उगल दिया। जब से खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पर लव जिहाद फिर से सक्रिय हो गया है और फिर से सवाल उठ रहे हैं कि लड़कियां किस तरह से माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध जाकर कोई फैसला तो लेती हैं, लेकिन उस फैसले के बाद उनको जो दर्दनाक अंत देखना पड़ता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? माँ बाप जिम्मेदार हैं, उनकी मॉडर्न एजुकेशन जिम्मेदार है, या लड़कियां इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं? देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें अर्पण न्यूज़।